यह महिला ने ऐसी तौबा की कि अल्लाह का अर्श भी कांप उठा। अगर उसकी एक तौबा को मदीना के 70 आदमियों में बांट दिया जाए तो हर एक का दिल पाक हो जाए और गुनाह राख बन जाए। ऐसी तौबा जिसने इतिहास बदल दिया। उसके आंसुओं ने गुनाहों की सारी आग बुझा दी और रहमत इलाही के द्वार खोल दिए। एक गुनाहगार औरत का वो सच्चा पछतावा जिस पर फरिश्तों को भी रश्क आ गया। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने सबसे बड़े गुनाह के साथ सबके सामने खड़े हो जाएं और कहें, मुझे सजा दे दो ताकि मैं अल्लाह के सामने पाक हो जाऊं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, यह हकीकत है। एक ऐसी औरत की हकीकत जिसने अपने गुनाह को छिपाने की बजाय सच को चुना और अपने रब की के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मदीना मुनव्वरा, ईमान की रोशनी से जगमगाता शहर, जहां हर दिल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से मुनव्वर था। उसी शहर में एक दिन एक औरत चुपके से मजलिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल बोझिल था, आंखें आंसू भरी थीं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा ओज्म था। यह औरत कबीला गामिदिया से ताल्लुक रखती थी, इसलिए इतिहास में उसे गामिदिया औरत के नाम से याद किया जाता है। उसका असली नाम महफूज नहीं, मगर उसकी तौबा ने उसे हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। वह आगे बढ़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे जिना का गुनाह हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। ये अल्फाज सुनकर माहौल सन्नाटे में डूब गया, जैसे वक्त रुक गया हो। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सरापा रहमत हैं, फौरन सजा नहीं सुनाई, बल्कि फरमाया, वापस जाओ और अल्लाह से तौबा करो। यह उसके लिए एक रास्ता था, एक आसान रास्ता, मगर इस औरत का दिल अब सिर्फ एक ही चीज चाहता था, पूरी पाकीज़गी। वह वापस गई, मगर सुकून न मिला। हर रात आंसुओं में गुजरती, हर सजदे में वह टूट जाती और हर दुआ में यही कहती, या अल्लाह, मुझे पाक कर दे। कुछ दिन बाद वह फिर आई और दोबारा इकरार किया, यहाँ तक कि उसका हमल जाहिर हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, पहले बच्चे को जन्म दो, फिर आना। वह चली गई। वक्त गुजरता रहा। उसने तन्हाई में इस आजमाइश को बर्दाश्त किया और एक बच्चे को जन्म दिया, मगर उसके दिल की आग बुझी नहीं। वह वापस आई, बच्चे को गोद में लिए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बच्चे को जन्म दे दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ, इसे दूध पिलाओ जब तक यह खुद खाने के काबिल न हो जाए। ये एक और इम्तिहान था, 2 साल का सब्र, एक माँ के लिए सबसे कीमती वक्त। वह अपने बच्चे को पालती रही, उसकी हर जरूरत पूरी करती रही, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्वाहिश जिंदा रही, मैं अपने रब के सामने पाक होकर जाऊं। 2 साल गुजर गए, फिर वह दोबारा आई। इस बार बच्चा उसके साथ था, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे पाक कर दीजिए। अब उसकी सच्चाई में कोई शक बाकी नहीं रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उस पर हद जारी की गई। वो लम्हा दर्दनाक था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वह दुनिया का बोझ उतार कर अपने रब से मिलने जा रही हो। इसी दौरान एक सहाबी से उसके बारे में सख्त अल्फाज निकल गए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर मदीना के 70 लोगों में बांट दी जाए तो उन सब के लिए काफी हो जाए। ये सुनकर सब खामोश हो गए, क्योंकि यह सजा नहीं थी, ये नजात थी। ये कहानी हमें झिंझोर देती है कि सच्ची तौबा क्या होती है। गुनाह बड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह की रहमत उससे कहीं बड़ी है। और कभी कभी एक आंसू, एक सच्चा सजदा,
इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां हजारों नेकियां भी नहीं पहुंचा सकती। मुस्तनद हवाले: सही मुस्लिम, किताबुल हुदूद, हदीस 1695, सुनन अबू दाऊद, किताबुल हुदूद, जामे तिर्मिजी, किताबुल हुदूद।